हेलो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हो। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप सब अच्छे होंगे और बढ़िया होंगे। देखिए यहाँ पे यूपीपीएससी जो कि मुख्य सेविका की जो भर्ती है 40 से 50 नंबर के आपके सिलेक्शन हो जाएंगे। बहुत सारे कैंडिडेट कमेंट कर रहे सर जो है डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से हमको तैयार रखने चाहिए और 4 से 5 नंबर क्या हमारा बढ़ेगा। और कौन देखिए शिफ्ट में 2 शिफ्ट में पेपर हुआ था। आप पहले बात को समझिएगा, 2 शिफ्ट में पेपर हुआ था। तो स्टूडेंट देखिए तरह तरह के कमेंट कर रहे थे कि सर हमारा कम नंबर है तो क्या हमारा सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, सर हमारा सिलेक्शन रुक जाएगा। देखिए अब इस बात को ध्यान रखिएगा, जब आंसर की नहीं आया था तो कितने स्टूडेंट बोल रहे थे कि हमारा इतना सही है उतना सही है, बहुत ज़्यादा मतलब कम बता रहे थे। लेकिन जब आंसर किया है तो सबके 8 से 10 नंबर घट गए। देखिएगा 8 से 10 नंबर घट गए। तो आप इस बात को ध्यान रखिएगा कि हम यहाँ पे बताने वाले हैं कट ऑफ के बारे में बताने वाले हैं, सभी के कट ऑफ और पीएच के भी कट ऑफ बताएंगे। और यहाँ पे कट ऑफ के साथ साथ ये भी बताएंगे कि 40 से 50 नंबर पे आपके सिलेक्शन पक्के हो जाएंगे यहाँ पे। और एक बात यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, कौन कौन से आपके डॉक्यूमेंट तैयार रखने इसके वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। और जो किन शिफ्ट के नंबर बढ़ेंगे तो आप सभी को भी पता होगा फ्रेंड्स कितने नंबर बढ़ने वाले हैं, क्योंकि देखिए नंबर सभी के कम हुए हैं। बात को ध्यान दीजिएगा, नंबर सभी के कम हुए हैं। नंबर की बात करें तो नंबर सभी के कम हुए हैं। तो यहाँ पे अगर बात करें कि सबसे मेन पॉइंट पे कि आपके जो है कौन कौन से डॉक्यूमेंट आप तैयार रखेंगे और यहाँ पे कट ऑफ के बारे में देखिए 40 से अगर 50 के बीच में अगर आपके नंबर हैं, किस किस कैटेगरी के स्टूडेंट्स सेफ हैं, हम इस वीडियो में बताने वाले हैं। और यहाँ पे इस बात को ध्यान रखिएगा, बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे भी हैं, हम बार बार कह रहे हैं, जिनके भी बहुत कम नंबर है, बहुत कम नंबर है। तो यहाँ पे इस बात को ध्यान रखिएगा, अगर कम नंबर्स हैं फिर भी आप सेफ हैं, इस बात को ध्यान दीजिएगा। देखिए आप अगर जनरल कैटेगरी से हैं, देखिए 40 से 50 नंबर क्यों लिखे हैं, क्योंकि कुछ ऐसी कैटेगरियां हैं फ्रेंड्स जिनके 40 से 50 के बीच में है फिर भी उनका सिलेक्शन हो जाएगा। देखिए 1/4 जो है निगेटिव मार्किंग है, निगेटिव मार्किंग था फ्रेंड्स। और बहुत सारे कैंडिडेट निगेटिव मार्किंग को भी ध्यान नहीं दिए हैं, तो उसके लेके बहुत सारे कैंडिडेट जो है उससे भी नंबर गिर गया है बहुत सारे कैंडिडेट का। तो देखिए अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं, अगर आप जनरल, हम जनरल के बता रहे हैं पहले, अगर आप जनरल कैटेगरी हैं तो कम से कम दोस्तों 56 से लेकर 60 के बीच में आपके नंबर्स होने चाहिए, 56 से 60 के बीच में। अब यहाँ पे बहुत सारे बहनें ये कमेंट करेंगी कि सर जो है क्या जो है इतना कट ऑफ जाएगा यहाँ पे कि यहाँ पे सॉरी फ्रेंड देखिए यहाँ पे 56 से लेकर 60 के बीच में। देखिए आप इस बात को ध्यान रखिएगा, अगर जिनके भी जैसे ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट अगर फेल होता है, उनका नहीं मान्य होता है, तो उनको जनरल में फाइट करना पड़ेगा। तो जनरल कितना उनका नंबर होना चाहिए। आप अगर किसी भी कैटेगरी से हो, अगर आपके ज़्यादा नंबर से तो आपको जनरल में डाल दिया जाता है। कुछ ऐसी भर्तियाँ में होता है, इसमें भी होगा लगभग। तो अगर बात करें कि अगर जनरल के तो 56 से 60 के बीच में जाएगा। अगर अगर आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अगर आप सेकंड शिफ्ट में आप पेपर दिए थे तो उनका अगर जो तो 52-53 है तब पर भी हो जाएगा, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन होगा तो 2 से 3 नंबर से इंक्रीज हो जाएंगे, उनके बढ़ जाएंगे। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। देखिए अब यहाँ पे बात करेंगे ओबीसी और फिर बात करेंगे ईडब्ल्यूएस के। देखिए अगर ये दोनों कैंडिडेट की बात कर लिया जाए कि जितने भी कैंडिडेट हैं, अगर ओबीसी की बात कर ली जाए तो कम से कम मैक्सिमम की बात की जाए तो 52 से लेके दोस्तों यहाँ पे 55 के बीच में इनका होना चाहिए, नंबर्स की बात कर रहे हैं। अब यहाँ पे 52 से 55 के बीच में होना चाहिए। अब यहाँ पे बहुत सारे कैंडिडेट ये कमेंट करेंगे कि सर 52 से लेके 55 के बीच में होना चाहिए, तो यहाँ पे ईडब्ल्यूएस का कितना होना चाहिए। देखिए सेम प्रोसेस है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जितना ओबीसी का जाता है सेम उतना ही ईडब्ल्यूएस का भी जाता है। कहीं कहीं पे क्या होता है, ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ ज़्यादा हो जाता है ओबीसी से, लेकिन ऐसे देखने के लिए नहीं मिलने के चांसेस हैं। लेकिन जो है आप 2-3 साल से आप देख रहे होंगे, साल 2 साल से, कि जितने जनरल ओबीसी के रहते हैं उतना ही कट ऑफ जो है ईडब्ल्यूएस के रहते हैं। बस 1 नंबर 2 नंबर का फर्क रहता है, 1-2 नंबर का। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, आपको दोस्तों यहाँ पे जो है ओबीसी कितना ही लाना था ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट को, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पे बात करेंगे ओबीसी, एससी और एसटी कैंडिडेट के और पीएच के। देखिए अगर आप एससी कैंडिडेट हैं तो कम से कम दोस्तों 46 प्लस होना चाहिए, 46 से 50 के बीच में। और एसटी के अगर 41 से लेकर दोस्तों अगर 45 के बीच में है तब भी हो जाएगा। अब यहाँ पे हम लोग बात करेंगे सबसे मेन पॉइंट पीएच के कैंडिडेट। देखिए पीएच के कैंडिडेट हैं तो यहाँ पे कितना होना चाहिए, कम से कम दोस्तों 35 के 40 के करीब में है, तब पर भी उनका सिलेक्शन हो जाएगा। अब यहाँ पे बात करेंगे मेन पॉइंट कि आपके डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से तैयार रखने चाहिए। डॉक्यूमेंट तो देखिए डॉक्यूमेंट पे अगर चर्चा करें तो डॉक्यूमेंट आपको जो जो आप फॉर्म फिलअप करते वक्त, हम बता रहे हैं जो जो आप फॉर्म फिलअप करते वक्त लगाए होंगे वही वही डॉक्यूमेंट लेंगे। और देखिए यहाँ पे पेट को लेके, पेट जो है जब फॉर्म आवेदन हो रहा था, जो पेट 2021 का लगाए हैं तो वही लगेगा। बात को ध्यान दीजिएगा, पेट बिल्कुल भी इधर मत करिएगा, मार्कशीट को वही लगेगा पेट। और यहाँ पे देखिएगा जो आप पेट लगाए होंगे। अब यहाँ पे देखिएगा आपके रिजल्ट कब तक आएंगे, फाइनल रिजल्ट।
फाइनल रिजल्ट जो आपके बहुत ही जल्द देखने के मिल सकते हैं, लेकिन थोड़ा तो 1 से 1.5 महीने लगेंगे अभी 1 से, क्योंकि ऑफलाइन पेपर हुआ तो आप समझ सकते हैं थोड़ा टाइम लगेगा, टाइम टेकिंग लगेगा। क्योंकि देखिए ऑफलाइन पेपर हुआ तो ऑटोमेटिक तो इतना जल्दी चेक होगा नहीं, मशीनी चेक करेंगे, तब भी उसमें बहुत ज़्यादा प्रोसेस होता है। और बहुत सारे कैंडिडेट ओमार जो कॉपी में बहुत सारी गलतियाँ करें तो वो भी सुधार होता है, बहुत कम से गलती रहेगी तो वहाँ पे सुधार हो जाता है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, और अगर दोस्तों वीडियो में कहीं पर भी गलती होगा तो इसके लिए सॉरी फ्रेंड्स। और रिजल्ट जैसे आएगा, कोई भी अपडेट आता है यूपीपीएससी के वेबसाइट पे, यूपी की वेबसाइट पे हम वीडियो बना के तुरंत प्रोवाइड करेंगे। जिनके भी 40 से 50 नंबर के बीच में हैं, अगर ओबीसी से हैं या ईडब्ल्यूएस SC ST से हैं, अगर SC ST से तो आप सेफ हैं। और यहाँ पे अगर बात करें कि अगर EWS कैंडिडेट तब पर भी आप सेफ अपने आप को समझ के चलिएगा, और 50 के आसपास भी है। थैंक दोस्तों, खुश रहा करिएगा। आज के लिए इतना ही।